बोलिए श्री सद्गुरु देव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज जब हम इस सत्संग में एकत्रित हुए हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा विषय जिसे समझे बिना जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है, और वह विषय है ध्यान साधना। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर यह ध्यान साधना क्यों जरूरी है? क्या हम बिना ध्यान साधना के नहीं जी सकते? क्या हम बिना ध्यान साधना के सुखी नहीं रह सकते? क्या हम बिना ध्यान साधना के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की अमृतमयी वाणी में छुपा हुआ है, और आज के इस सत्संग में हम उन्हीं उत्तरों को खोजने का प्रयास करेंगे, उन्हीं रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जो हमारे अस्तित्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, जब हम इस संसार को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? चारों ओर भाग दौड़ दिखाई देती है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों के पीछे भाग रहा है, और यह भागना कभी रुकता नहीं है। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक यह भागना जारी रहता है, और इस भाग दौड़ में मनुष्य खो गया है। वह भूल गया है कि वह कौन है, वह कहाँ से आया है, वह कहाँ जा रहा है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब यह भूल जाता है तो जीवन एक यंत्र की तरह हो जाता है। सुबह उठो, काम पर जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, और फिर अगले दिन यही दोहराओ, और यह चक्र चलता रहता है जब तक कि शरीर साथ नहीं छोड़ देता। और इस पूरी यात्रा में मनुष्य कभी नहीं जान पाता कि वास्तव में वह क्या खो रहा है, वास्तव में जीवन का असली अर्थ क्या है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास वह नहीं है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है स्वयं से जुड़ाव, आत्मा से संबंध, अपने भीतर के उस दिव्य तत्व से मिलन जो हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। और ध्यान साधना वह सीढ़ी है जो इस मिलन तक पहुंचाती है। ध्यान साधना वह मार्ग है जो बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में ले जाता है। ध्यान साधना वह चाबी है जो आत्मा के खजाने को खोलती है, और जब यह खजाना खुलता है तो मनुष्य को वह मिलता है जिसकी उसे सदैव तलाश थी। जो शांति उसे संसार में कहीं नहीं मिली वह उसे अपने अंदर मिलती है। जो आनंद उसे किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिला वह उसे अपने भीतर मिलता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि ध्यान साधना का अर्थ क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि ध्यान साधना का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना। बहुत से लोग समझते हैं कि ध्यान साधना का अर्थ है किसी मूर्ति या चित्र पर ध्यान लगाना। बहुत से लोग समझते हैं कि ध्यान साधना का अर्थ है मंत्र जाप करना। लेकिन परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने जो ध्यान साधना बताई है वह इससे कहीं अधिक गहरी है, वह इससे कहीं अधिक प्रभावी है। वह ध्यान साधना जो उन्होंने सिखाई है वह आपको सीधे आपकी आत्मा से जोड़ती है। वह आपको सीधे उस दिव्य ज्योति का दर्शन कराती है जो आपके अंदर प्रकाशित हो रही है। वह आपको सीधे उस दिव्य ध्वनि का श्रवण कराती है जो निरंतर आपके भीतर गूंज रही है। और जब आप इस दिव्य ज्योति को देखते हैं, इस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है, आपकी पूरी दृष्टि बदल जाती है। देखिए, एक कथा है जो बहुत प्राचीन है। एक व्यक्ति था जो बहुत परेशान रहता था। उसके मन में हमेशा अशांति रहती थी। वह रात को सो नहीं पाता था। उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी। उसने बहुत कुछ किया, डॉक्टरों के पास गया, दवाइयाँ खाईं, मनोचिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन किसी ने उसे बताया कि तुम एक सद्गुरु के पास जाओ, तुम ध्यान साधना सीखो। शुरू में तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि ध्यान साधना से क्या होगा, लेकिन जब और कुछ काम नहीं आया तो उसने सोचा कि एक बार प्रयास करके देख लेता हूँ। और जब उसने ध्यान साधना सीखी, जब उसने परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, जब उसने नियमित रूप से ध्यान साधना करना शुरू किया,
तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले तो छोटे छोटे परिवर्तन दिखे, उसे नींद अच्छी आने लगी, उसकी चिंता कम होने लगी, और फिर धीरे धीरे बड़े बदलाव दिखने लगे। उसका मन शांत होने लगा, उसे जीवन में एक नया उत्साह मिलने लगा, उसे एक नया उद्देश्य मिलने लगा, और आज वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका है। आज उसके जीवन में वह शांति है, वह आनंद है, वह संतोष है जो पहले कभी नहीं था। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी हजारों लाखों लोगों की है जिन्होंने ध्यान साधना को अपने जीवन में अपनाया और जिनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। और यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके अंदर के उस दिव्य स्रोत को जगाती है जो सदैव से वहां विद्यमान था लेकिन आपको उसका पता नहीं था। ध्यान साधना आपको उस स्रोत से जोड़ती है, और जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन में वह सब कुछ आना शुरू हो जाता है जो आप चाहते थे। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि ध्यान साधना के असंख्य लाभ हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि ध्यान साधना आपके मन को शांत करती है। आज के इस युग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है मन की अशांति, मन में विचारों का तूफान, मन में चिंताओं का बोझ, मन में भय का अंधेरा। और यह मन ही है जो मनुष्य को परेशान करता है, यह मन ही है जो मनुष्य को दुखी बनाता है। और ध्यान साधना इस मन को वश में करने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब आप नियमित रूप से ध्यान साधना करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों की भीड़ कम होने लगती है, और एक ऐसा समय आता है जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, जब मन आपके पीछे नहीं भागता बल्कि आपके आदेश पर चलता है। दूसरा बहुत बड़ा लाभ यह है कि ध्यान साधना आपको आत्म साक्षात्कार कराती है, आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। हम सब अपने शरीर को अपना असली स्वरूप समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम यही शरीर हैं, हम सोचते हैं कि हम यही मन हैं, लेकिन सत्य यह नहीं है। हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम तो वह आत्मा है जो इस शरीर और मन से परे है। हम तो वह चेतना है जो अविनाशी है, अमर है। और ध्यान साधना हमें इस सत्य का बोध कराती है। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हम अपने शरीर से परे जाते हैं, अपने मन से परे जाते हैं और अपनी वास्तविक आत्मा का अनुभव करते हैं। और यह अनुभव इतना गहरा होता है, इतना परिवर्तनकारी होता है कि इसके बाद जीवन कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि ध्यान साधना आपके जीवन में सकारात्मकता लाती है। जब आप नियमित रूप से ध्यान साधना करते हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आप नकारात्मक विचारों से दूर होने लगते हैं, आपके अंदर एक नई उमंग आती है, एक नया जोश आता है। आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, वे अब आपको परेशान नहीं करती। जो स्थितियां पहले आपको तोड़ देती थीं, वे अब आपको मजबूत बनाती हैं। और यह सब कुछ ध्यान साधना के कारण होता है। ध्यान साधना आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जगाती है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। चौथा बहुत बड़ा लाभ यह है कि ध्यान साधना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। आज के युग में लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, तनाव से, डिप्रेशन से, उच्च रक्तचाप से, हृदय रोग से। और इन सभी बीमारियों का मूल कारण क्या है? मूल कारण है मन की अशांति, मूल कारण है तनाव। और ध्यान साधना जब मन को शांत करती है, तनाव को कम करती है, तो स्वाभाविक रूप से शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि नियमित ध्यान साधना करने से रक्तचाप कम होता है, हृदय की कार्यक्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। पांचवा लाभ जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि ध्यान साधना आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। आज के समय में जब इतनी सारी चीजें हमारा ध्यान बंटाती हैं,
जब मोबाइल फोन, टेलीविजन, इंटरनेट हमारे मन को हर दिशा में खींच रहे हैं, तब एकाग्रता खो गई है। लोग किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, कामकाजी लोग अपने काम में एकाग्र नहीं हो पाते, और इसका परिणाम यह होता है कि काम की गुणवत्ता गिरती है, परिणाम खराब आते हैं और फिर निराशा होती है। लेकिन ध्यान साधना आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। जब आप ध्यान साधना में अपना ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो यह क्षमता विकसित होती है और फिर यह क्षमता जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी काम आती है। छठा लाभ यह है कि ध्यान साधना आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है। जब आपके अंदर शांति होती है, जब आप सकारात्मक होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं। आप अपने परिवार के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं, आप अपने मित्रों के साथ बेहतर समय बिताते हैं, आप अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर काम करते हैं, क्योंकि जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आप दूसरों को भी शांति देते हैं। जब आप अंदर से प्रेम से भरे होते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेम देते हैं, और इस तरह ध्यान साधना न केवल आपके जीवन को बदलती है बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती है। सातवां बहुत गहरा लाभ यह है कि ध्यान साधना आपको जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाती है। हर मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। और ये प्रश्न बहुत गहरे हैं, ये प्रश्न मनुष्य को अंदर से झकझोरते हैं। लेकिन ध्यान साधना के माध्यम से जब आप अपनी आत्मा को जानते हैं, जब आप यह अनुभव करते हैं कि आप शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं, तो आपको यह भी समझ आ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, और यह ज्ञान आपके अंदर से मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो जीवन में एक नई स्वतंत्रता आती है, एक नया साहस आता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ध्यान साधना वह सीढ़ी है जो आपको संसार से परमात्मा तक ले जाती है। यह वह मार्ग है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह वह नाव है जो भवसागर से पार उतारती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान साधना केवल तभी प्रभावी होती है जब वह किसी सच्चे गुरु से सीखी जाए, क्योंकि ध्यान साधना कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह एक विज्ञान है, एक कला है, और इस विज्ञान को, इस कला को सही तरीके से सीखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप गलत तरीके से ध्यान साधना करेंगे तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। इसलिए एक सच्चे गुरु की शरण में जाना, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना और फिर उनके मार्गदर्शन में नियमित ध्यान साधना करना, यही सही मार्ग है। देखिए, बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है ध्यान साधना के लिए, हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास बहुत काम है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ध्यान साधना के लिए समय निकालना सबसे महत्वपूर्ण काम है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो क्या आप ठीक से काम कर पाएंगे? यदि आपका मन अशांत है तो क्या आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे? यदि आप तनाव में हैं तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं। इसलिए ध्यान साधना के लिए समय निकालना वास्तव में अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी खुशी के लिए समय निकालना है, और यह समय सबसे महत्वपूर्ण समय है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि यदि आप प्रतिदिन केवल आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान साधना में लगाएं तो यह आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह आधा घंटा या 1 घंटा आपको इतनी शक्ति देगा, इतनी शांति देगा, इतनी सकारात्मकता देगा कि आपका पूरा दिन सुखमय हो जाएगा। आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, आप अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे, आप जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो यह समय व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि यह सबसे अच्छा निवेश है जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात और समझनी चाहिए कि ध्यान साधना का अर्थ यह नहीं है कि आप संसार से भाग जाएं। ध्यान साधना का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लें।
ध्यान साधना का अर्थ यह है कि आप संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहें। आप अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करें लेकिन उनमें उलझे नहीं। आप अपना काम करें लेकिन फल की चिंता न करें। और यह कला ध्यान साधना सिखाती है। जब आप नियमित ध्यान साधना करते हैं तो आप एक साक्षी भाव विकसित करते हैं। आप चीजों को होते हुए देखते हैं लेकिन उनमें फंसते नहीं। जीवन को जीते हैं लेकिन जीवन आपको नहीं जीता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि ध्यान साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। ध्यान साधना समाज के लिए भी लाभकारी है। जब एक व्यक्ति ध्यान साधना करता है और शांत होता है तो वह अपने आसपास भी शांति फैलाता है। जब एक व्यक्ति सकारात्मक होता है तो वह दूसरों को भी सकारात्मक बनाता है। जब एक व्यक्ति प्रेम से भरा होता है तो वह समाज में प्रेम फैलाता है। तो ध्यान साधना केवल आपके जीवन को नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज को, पूरे विश्व को बदलने की क्षमता रखती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान साधना आपको आत्मनिर्भर बनाती है। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आप अपने अंदर के स्रोत से जुड़ते हैं, और जब आप अपने अंदर के स्रोत से जुड़ जाते हैं तो आपको बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। आपको शांति के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। आपको खुशी के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं में पूर्ण हो जाते हैं, और यह आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। यह आत्मनिर्भरता ही असली मुक्ति है। देखिए, जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। कभी असफलता आती है, कभी बीमारी आती है, कभी रिश्तों में कटुता आती है, कभी आर्थिक समस्याएं आती हैं, और ये सभी चीजें मनुष्य को तोड़ देती हैं, निराश कर देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति नियमित ध्यान साधना करता है, जिसके अंदर एक गहरी शांति है, जिसके अंदर एक मजबूत आधार है, वह इन सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है। वह इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी शांति नहीं खोता। वह इन कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखता है, एक सीख की तरह देखता है, और इस तरह वह जीवन की हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखता है, हर अनुभव से बढ़ता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ध्यान साधना आपको जीवन का असली अर्थ समझाती है। यह जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। यह जीवन केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। यह जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, परमात्मा को जानने के लिए है, और ध्यान साधना इसी दिशा में आपको ले जाती है। ध्यान साधना आपको बताती है कि आप कौन हैं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। और जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो जीवन में एक पूर्णता आ जाती है, एक संतोष आ जाता है। फिर कुछ पाने की चाह नहीं रहती, फिर कुछ बनने की चाह नहीं रहती, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आप पहले से ही पूर्ण हैं। आप पहले से ही वह सब कुछ हैं जो आपको होना था। आज के इस सत्संग का सार यही है कि ध्यान साधना जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप एक शांत जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप जीवन के असली अर्थ को जानना चाहते हैं, तो ध्यान साधना को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें और फिर नियमित रूप से ध्यान साधना करें, और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में कैसा अद्भुत परिवर्तन आता है, कैसे आपका जीवन एक नई दिशा लेता है, कैसे आप एक नए मनुष्य बन जाते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए हम सभी परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं और उनकी कृपा की कामना करते हैं कि वे हम सभी को ध्यान साधना में दृढ़ रहने की शक्ति दें। वे हम सभी को नियमित रूप से ध्यान साधना करने की प्रेरणा दें, और वे हम सभी को उस परम सत्य का साक्षात्कार कराएं। आज जब हम ध्यान साधना की बात करते हैं तो बहुत से लोग यह समझते हैं कि यह कोई नई चीज है, कोई आधुनिक विचारधारा है, लेकिन सत्य यह है कि ध्यान साधना उतनी ही प्राचीन है जितना कि मानव जाति का इतिहास। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, संत महात्मा, सिद्ध पुरुष इस मार्ग पर चले हैं।
उन्होंने ध्यान साधना के माध्यम से उस परम सत्य को जाना है, उस दिव्य ज्योति का दर्शन किया है। और आज भी परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी उसी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे उसी सनातन मार्ग पर मानवता को ले जा रहे हैं। और यह मार्ग कभी पुराना नहीं होता, यह मार्ग सदैव नया है, क्योंकि जब भी कोई इस मार्ग पर चलता है तो उसका अनुभव बिल्कुल नया होता है। वह कुछ ऐसा अनुभव करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया। देखिए, जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमें सब कुछ बाहर दिखाई देता है। सूरज बाहर है, चांद बाहर है, तारे बाहर हैं, पेड़ पौधे बाहर हैं, नदियां पहाड़ बाहर हैं, लोग बाहर हैं, और इस तरह हम यह मानने लगते हैं कि सब कुछ बाहर ही है। हमें जो कुछ भी चाहिए वह बाहर से ही मिलेगा। हम बाहर की ओर दौड़ने लगते हैं, हम बाहर की चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जितना अधिक हम बाहर से पालेंगे उतना ही अधिक सुखी हो जाएंगे, लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। यह माया का जाल है, क्योंकि जितना अधिक हम बाहर से पाते हैं उतनी ही अधिक हमारी चाह बढ़ती जाती है। जितना अधिक हमारे पास होता है उतना ही अधिक हम और चाहने लगते हैं, और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। यह एक अंतहीन यात्रा है जो कहीं नहीं पहुंचती। और परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ध्यान साधना आपको इस बाहरी यात्रा से भीतर की यात्रा की ओर मोड़ती है। ध्यान साधना आपको बताती है कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। वह परम तत्व, वह परम सत्य, वह दिव्य ज्योति तुम्हारे भीतर ही प्रकाशित हो रही है। जब कोई व्यक्ति पहली बार ध्यान साधना में बैठता है तो उसे बहुत कठिनाई होती है। उसका मन भटकता है, विचार आते हैं, शरीर में बेचैनी होती है, कभी यहाँ खुजली होती है तो कभी वहाँ दर्द होता है, कभी यह विचार आता है कि यह सब व्यर्थ है तो कभी वह विचार आता है कि मुझसे नहीं होगा। और बहुत से लोग इसी बिंदु पर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान साधना उनके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह सब बिल्कुल स्वाभाविक है। मन जो अनंत काल से बाहर की ओर भाग रहा था, जो कभी एक जगह नहीं टिका था, उसे एक जगह बैठाना, उसे अंदर की ओर मोड़ना, यह आसान काम नहीं है। यह धीरे धीरे होता है, यह निरंतर अभ्यास से होता है। और परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा कहते हैं कि धैर्य रखो, निरंतर अभ्यास करो, एक दिन अवश्य वह घड़ी आएगी जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, जब तुम उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त करोगे। यह बात समझना बहुत आवश्यक है कि ध्यान साधना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। यह केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान साधना एक जीवंत प्रक्रिया है। यह आपके पूरे अस्तित्व को शामिल करती है। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आप केवल शरीर से नहीं बैठे होते, आप अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से उस परम चेतना की ओर यात्रा कर रहे होते हैं। यह एक भीतरी गोता है, यह एक आंतरिक खोज है, और इस खोज में आपको अपने भीतर बहुत कुछ मिलेगा। कभी आपको अपने संस्कार मिलेंगे, कभी आपकी पुरानी यादें आएंगी, कभी आपके अवचेतन मन में दबी हुई भावनाएं सामने आएंगी, और यह सब कुछ एक सफाई की प्रक्रिया है। जैसे जब आप किसी पुराने कमरे की सफाई करते हैं तो पहले धूल उड़ती है, गंदगी बाहर आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह कमरा साफ हो जाता है। वैसे ही ध्यान साधना में पहले आपके मन की गंदगी बाहर आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे मन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि ध्यान साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समर्पण। जब आप ध्यान साधना में बैठें तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें, अपने अहंकार को छोड़ दें, अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दें। यह न सोचें कि मुझे यह मिलना चाहिए या वह होना चाहिए, बस समर्पित हो जाएं। जैसे नदी समुद्र में समर्पित होती है, जैसे बूंद सागर में समर्पित होती है, वैसे ही अपने आप को उस परम तत्व में समर्पित कर दें। और जब यह समर्पण होता है तो एक अद्भुत अनुभव होता है, एक ऐसी शांति मिलती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसा आनंद मिलता है जो इस संसार के किसी भी सुख से कहीं अधिक है।
देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जी रहा है। कोई एक तरह की जिंदगी जी रहा है तो कोई दूसरे तरह की, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है तो कोई अनपढ़ है, कोई शहर में रहता है तो कोई गांव में। लेकिन एक चीज जो सभी में समान है वह है दुख। सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, सभी अशांत हैं। चाहे बाहर से कितना भी मुस्कुराते हों, चाहे बाहर से कितना भी दिखावा करते हों, अंदर से सभी खाली हैं, सभी अधूरे हैं। और यह अधूरापन, यह खालीपन किसी बाहरी चीज से नहीं भरता। यह केवल तब भरता है जब आप अपने भीतर के उस पूर्णता के स्रोत से जुड़ते हैं। और ध्यान साधना आपको उस स्रोत से जोड़ती है। जब आप ध्यान साधना में गहरे उतरते हैं तो आप उस जगह पहुंचते हैं जहां कोई कमी नहीं है, जहां सब कुछ पूर्ण है। और उस पूर्णता का स्पर्श आपके पूरे जीवन को बदल देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान साधना आपको वर्तमान क्षण में लाती है। हम सभी या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। हम या तो बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं, उसके दुख में डूबे रहते हैं, या आने वाले कल की चिंता में घुलते रहते हैं। लेकिन जो क्षण अभी है, जो समय इस पल है, उसे हम जीते ही नहीं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि जीवन तो इसी क्षण में है, जीवन तो अभी है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो है वह यही क्षण है। और ध्यान साधना आपको इसी क्षण में लाती है। जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं तो आप वर्तमान में होते हैं। उस क्षण में कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, केवल यह क्षण है, केवल यह पल है। और इस पल में जीना ही असली जीवन है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार है। यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और इस जन्म का सदुपयोग करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन सदुपयोग का अर्थ क्या है? सदुपयोग का अर्थ यह नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं। सदुपयोग का अर्थ यह नहीं है कि आप कितना बड़ा मकान बनाते हैं। सदुपयोग का अर्थ यह है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, आप अपनी आत्मा को पहचानते हैं, आप उस परमात्मा से मिलते हैं जिससे आप एक दिन बिछड़ गए थे। और ध्यान साधना इस मिलन का मार्ग है। ध्यान साधना इस पुनर्मिलन का साधन है। जब कोई व्यक्ति ध्यान साधना को अपने जीवन में नियमित रूप से अपना लेता है तो उसके जीवन में एक अनुशासन आता है, एक व्यवस्था आती है। वह समय का मूल्य समझने लगता है, वह प्राथमिकताएं तय करने लगता है, वह यह समझने लगता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। और इस समझ के साथ जीवन जीना एकदम अलग होता है। फिर वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता, फिर वह व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। फिर उसके जीवन में एक स्पष्टता आती है, एक दिशा आती है, और यह स्पष्टता, यह दिशा उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। देखिए, ध्यान साधना केवल कुछ मिनट बैठकर करने की क्रिया नहीं है। ध्यान साधना एक जीवन शैली है। जब आप सच्चे मन से ध्यान साधना करते हैं तो वह आपके पूरे दिन में फैल जाती है। आप जब काम कर रहे होते हैं तब भी एक ध्यानपूर्ण अवस्था में होते हैं। आप जब बात कर रहे होते हैं तब भी सजग होते हैं। आप जब चल रहे होते हैं तब भी जागरूक होते हैं। और यह जागरूकता, यह सजगता जीवन को एक नया आयाम देती है। फिर आप यंत्रवत नहीं जीते, फिर आप होशपूर्वक जीते हैं। फिर हर क्रिया में एक सौंदर्य आता है, हर काम में एक गरिमा आती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि ध्यान साधना में सबसे बड़ी बाधा है मन। यह मन बहुत चंचल है, यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। यह कभी यहाँ जाता है तो कभी वहाँ, कभी अतीत में जाता है तो कभी भविष्य में। और इस मन को वश में करना सबसे कठिन काम है, लेकिन यह असंभव नहीं है। निरंतर अभ्यास से, गुरु की कृपा से, सच्ची लगन से यह मन धीरे धीरे वश में आता है। जैसे कोई जंगली घोड़े को धीरे धीरे सधाता है, वैसे ही मन को भी सधाया जा सकता है। और जब मन सध जाता है तो वह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। वही मन जो पहले आपको भटकाता था, वही मन अब आपको परमात्मा तक पहुंचाता है।
जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं तो शुरुआत में बहुत सारे विचार आते हैं, मन में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन आपको उन विचारों से लड़ना नहीं है। आपको उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही वे आएंगे। बल्कि आपको एक साक्षी बनना है। आपको उन विचारों को देखना है जैसे आप आकाश में बादलों को देखते हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है। वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप जो साक्षी हैं, आप जो दृष्टा हैं, वह वैसा का वैसा रहता है। और जब आप यह साक्षी भाव विकसित कर लेते हैं तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और उस शांति में, उस मौन में आपको वह अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ध्यान साधना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह कोई दौड़ नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी कहीं पहुंच जाएं। यह एक धीमी और स्थिर यात्रा है। इसमें धैर्य चाहिए, इसमें समर्पण चाहिए, इसमें विश्वास चाहिए। और जब आप इन सब चीजों के साथ ध्यान साधना करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वह घड़ी आती है जब आप उस परम अनुभूति को प्राप्त करते हैं, जब आप उस दिव्य दर्शन को पाते हैं। और वह क्षण इतना अद्भुत होता है, इतना परिवर्तनकारी होता है कि उसके बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे। आप एक नया जन्म पाते हैं, आप एक नई चेतना में प्रवेश करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान साधना कोई भागने का रास्ता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान साधना का अर्थ है संसार से भाग जाना, समस्याओं से दूर हो जाना, लेकिन यह सही नहीं है। ध्यान साधना आपको ताकत देती है समस्याओं का सामना करने की। ध्यान साधना आपको क्षमता देती है जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने की। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आप कमजोर नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। आप पलायनवादी नहीं होते बल्कि एक योद्धा बनते हैं जो जीवन की हर परिस्थिति में डटा रहता है, जो कभी हार नहीं मानता। ध्यान साधना का एक और बहुत गहरा पक्ष है, और वह है आंतरिक शुद्धि। हम सभी के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारी नकारात्मकता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। और ये सभी चीजें हमारी आत्मा को ढक देती हैं, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है और दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही ये अशुद्धियां आत्मा को ढक देती हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। और ध्यान साधना इन अशुद्धियों को धीरे धीरे साफ करती है। यह एक सफाई की प्रक्रिया है। जैसे आप नियमित रूप से अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही ध्यान साधना आपके अंदर की सफाई करती है। और जब यह सफाई पूरी हो जाती है तो आत्मा अपनी पूर्ण शुद्धता में प्रकट होती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में यह बात बहुत स्पष्ट है कि ध्यान साधना बिना गुरु के संभव नहीं है, क्योंकि यह यात्रा बहुत सूक्ष्म है। यह मार्ग बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, और इन बाधाओं को पार करने के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जिसने स्वयं इस यात्रा को पूरा किया हो, जिसने स्वयं उस मंजिल को पाया हो। गुरु वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। गुरु वह नाविक है जो आपको भवसागर से पार उतारता है। और जब गुरु की कृपा होती है तो ध्यान साधना में सफलता निश्चित है। तब कोई बाधा रुकावट नहीं बन सकती। आज का समय बहुत तेज गति का है, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। लोग भागे जा रहे हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, किसी के पास अपने लिए भी समय नहीं है। और इस भागदौड़ में मनुष्य खो गया है। वह भूल गया है कि जीवन का असली अर्थ क्या है, वह भूल गया है कि वह कौन है। और ऐसे समय में ध्यान साधना एक आवश्यकता बन जाती है। यह केवल एक विकल्प नहीं है, यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान साधना ही वह साधन है जो आपको इस तेज दौड़ती दुनिया में स्थिरता देता है, जो आपको इस शोर में शांति देता है, जो आपको इस अंधेरे में प्रकाश देता है।